हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई। आज हम एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा क्लियर तभी होगा। ठीक है, उसमें हमने सारी बिगनिंग डिस्कस करी है, कैसे हमको उसकी खुदाई मिली, कैसे हम खुदाई करी, कैसे हमको वो साइट मिली, पूरा हमने डिस्कस करा है। यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स हमको मिली थी, तो वो बहुत बेसिक है। ठीक है, एंड उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा पहले। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टाउन से। ओके, तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थे। वैसे बहुत सारे टाउन्स है और भी इसके अलावा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टाउन्स है वो यही है: मोहनजोदारो, हड़प्पा, चन्हूदारो, कालीबंगन, सुरकोटरा, धोलावीरा, लोथल। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा के बारे में। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। जो हड़प्पा है, ये फर्स्ट साइट थी जो कि डिस्कवर्ड की गई थी। कब डिस्कवर्ड की गई थी? 1921 में। इसमें हमको मिला क्या क्या था? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ पर, कौन सी साइट में मिली थी। जैसे कि ग्रेनरीज मिली हैं यहाँ पे हमको, बैरक्स मिले हैं। ठीक है, जहाँ पे एक बिल्डिंग से, जहाँ पे सोल्जर्स रहते थे। डाइस मिला है, जो खेलने वाला डाइस होता है वो मिला है। ठीक है, अभी बहुत सारे गेम्स मिले हैं। ठीक है, और ये कौन सी रिवर के पास था? ये रिवर रावी के पास था। कॉफिन बरियल मिला है। ठीक है, यहाँ पे बरियल जो है कॉफिन में है। टेराकोटा के बुलक कार्ड्स मिले हैं, ऐसे बुलक कार्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, एंड सिमेंट्री मिली है, पार्शियल एंड कॉफिन बरियल। ठीक है, तो ये सब जो है ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसे मिला है। ये देखिए, कुछ डाइस ऐसे भी रहे हैं, कुछ जो नॉर्मल क्यूबॉइड वाले डाइस है वैसे भी मिले हैं। ठीक है, तो आप टेराकोटा का यूज बहुत ज्यादा देखेंगे। ठीक है, और जो ये है जो बुलक काट है ये बहुत मिला है, तो इससे हमें पता चलते हैं कि बुल्स वगैरह यूज होती होंगी, बुलक काट होते होंगे, तभी उसको उन्होंने उसको टॉयज में बनाया। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज मिले, आईवीसी में इतने ज्यादा टॉयज मिले हैं कि इसको कहा जाता था कि ये बच्चों का शहर था। यहाँ पे इतने टॉयज मिले थे। ठीक है, इतने गेम्स मिले थे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसको कहते हैं, मोहनजोदाड़ो का जो मीनिंग है वो है द माउंट ऑफ डेड इन सिंधी। ठीक है, सिंधी में इसको क्या कहते हैं? द माउंट ऑफ डेड। इसको और क्या कहा जाता है? ओसिस ऑफ सिंधी भी कहा जाता है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है, इंडस रिवर के पास है। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिटी थी जब, उस टाइम पे जब हमने खुदाई की थी, जब एक्सकवेशन किया था, तब लार्जेस्ट सिटी कौन सी थी? मोहनजोदारो थी। आज के टाइम पे ये नहीं है, अब ये फैक्ट चेंज हो चुका है, लेकिन तब मोहनजोदारो लार्जेस्ट सिटी थी। ठीक है, अब मैंने इसको लर्न करने का एक वो बनाया हुआ है कि अब देखो मोहनजोदारो है। ठीक है, इससे मूवी भी बनी है, और ये लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है, अब कोई लार्जेस्ट सिटी है तो उसमें क्या क्या होगा? एक हॉल होगा। ठीक है, मल्टीपिलर हॉल था वहाँ पे, तो क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट सिटी तो एक बड़ा सा हॉल होगा। बड़ा सा हॉल होगा तो जरूर वहाँ पे एक सिटाडेल भी होगा। क्यों? लार्जेस्ट सिटी है, मतलब ये मैंने लर्न करने के लिए बनाया है। सिटाडेल है वहाँ पे, सिटाडेल यानी कि किला है। ठीक है, ग्रेट बाथ है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी और ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल जैसा एक बात है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रेट बाथ है। ठीक है, एक स्विमिंग पूल जैसा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, रेक्टेंगुलर, और इसकी बिल्कुल फाइन लाइंस है, एंगल्स हैं। एक ग्रेट ग्रेनरी मिली है, लार्जेस्ट साइट है ये। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, जहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल बना था, उसमें हम क्या करते थे? ग्रेन स्टोर करते थे। ठीक है, एंड बहुत प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड वो ग्रेनरी थी। जो एक रूम है वो दूसरे रूम से थोड़ा सा सेपरेटेड था। ठीक है, और प्रॉपर वॉलिंग थी, उन वॉल्स के इतने जिप्सम लगाया गया था। ठीक है, जिससे क्या होता है, उससे वाटर नहीं आता, अंदर वाटर नहीं आता। ठीक है, अगर बरसात वगैरह कुछ आ जाए तो अंदर वाटर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी उस टाइम टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज़ था। डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है जो कि हाई क्वालिटी ब्रोंज का है। अब यहाँ पे ये देखो कि बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, तो वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी मिला जो कि बहुत हाई क्वालिटी का था। ठीक, हाई क्वालिटी ब्रोंज का था, ऐसा कुछ ये था। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है, लोगों को वहाँ पे रहने का, लोग ज्वेलरी यूज़ करते थे, यहाँ पे बैंगल्स हैं। ठीक है, ओके, तो और जो उसका था, मेरे को बताया था कि हड़प्पा में बहुत सारे टॉयज मिले थे, तो ये सारे टॉयज थे जो ये सब मिले हैं। ठीक है, डाइस हो गए और ये बोर्ड गेम्स हो गए, ये सब कुछ वहाँ पे मिला था।
ओके, चन्हू दारो कहाँ पर है? सिंध में है। सिंध भी कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। ठीक है, और ये ओनली सिटी है जहाँ पे सिटाडेल यानी कि किला नहीं था। नो सिटाडेल। ओके, ये रिमेम्बर करना है आपको, याद रखना है। यहाँ पे इंक पॉट मिला था, लिपस्टिक मिली थी। तो वहाँ पे लोग थोड़ा मॉडर्न थे, लिपस्टिक वगैरह यूज करते थे। ठीक है, टेराकोटा का मॉडल मिला था, बुलक कार्ट का। यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री थी, तो आप इसको सोच सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे कि सिटाडेल या किला वगैरह नहीं था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे काम होता था। इंक पॉट है, देखो आप, इंक पॉट ज्यादातर कहाँ यूज होगा? एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जगह पे, फैक्ट्रीज की जगह पे, रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, फैक्ट्रीज थी वहाँ पे, काम होता था। ओके, नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग बनता है कालीबंगन का। काली मीन्स ब्लैक, बंगन मीन्स बैंगल्स। तो ब्लैक बैंगल से आप थोड़ा सा इसको सिमिलर यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे ज्वेलरी बहुत मिली थी। ठीक है, और ये है कहाँ पे? एक्चुअली में ये है राजस्थान में, एक घग्गर रिवर के पास। यहाँ पे हमको एक स्क्वायर में क्या मिला था? एक प्लॉट फील्ड मिला था। यहाँ पे जो खेत वाला जो फील्ड होता है वो मिला था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील मिलती है, ऐसे सिलेंड्रिकल में सील होती है। ठीक है, वो मिली थी। 7 फायर ऑल्टर और फायर पिट्स मिलते हैं। अब इनका क्या यूज है? एक्चुअली इसका थ्योरीज बनी है, इसमें बहुत सारी वेरियस थ्योरीज हैं कि या तो वो फायर की वर्शिप करने के लिए यूज होता था, या फिर लोगों को जलाने के लिए यूज होता था। ठीक है, या फिर किसी और स्पिरिचुअल काम के लिए वो यूज होता था। लेकिन एग्जैक्टली उसका यूज क्या है वो अभी तक अननोन है। उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं कि क्या क्या है, बहुत सारे थ्योरीज हैं उसमें। ठीक है, सिटी वॉल एंड बेस्टियंस, ये सब चीजें हैं जो क्या कहाँ पे मिलती है हमको? कालीबंगन में मिलती है। ठीक है, कोई पूछे कि आपको मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील कहाँ से मिली थी, फायर ऑल्टर कहाँ से मिले हैं, या फिर स्क्वायर फील्ड कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला? ये कालीबंगन से मिला था। ओके, नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में लोकेशन क्या है? रन ऑफ कच्छ। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिलता है? वाटर टैंक मिलता है। वाटर टैंक यानी कि वाटर रिजर्वॉयर। ठीक है, एक रिजर्वॉयर बना दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं? वाटर स्टोर किया जाता है। ठीक है, बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिली है, इससे पता चलता है कि हॉर्सेस क्या किए जाते थे? ट्रेड किए जाते थे। ठीक है, ओके, ओवल ग्रेव्स मिली है। ग्रेव्स कैसी हैं? ओवल शेप्ड में। एक पोर्ट सिटी थी, अभी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीजें आपको लर्न ही करनी है और मेमोराइज ही करनी है। ओके, नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, टाउन रहा है। ये भी रन ऑफ कच्छ में ही है। यहाँ पे क्या था? एक वाटर टैंक मिला है, कुछ ऐसा सा वाटर टैंक होता है। ठीक है, ये किस लिए यूज करते हैं? वाटर टैंक इरिगेशन पर्पस के लिए मेनली यूज होता है, लोगों के लिए, पीने के लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, ओके, और क्या मिला यहाँ पे? स्क्रिप्ट्स मिली है व्हाइट स्टोन्स में, ये है स्क्रिप्ट्स, कुछ ऐसे टाइप की स्क्रिप्ट्स मिली हैं बहुत सारी। ओके, गेटवे एंट्रेंसेस मीन्स कि हर जगह पे जो उनका जो सिटी था वैसे क्लोज होता है, बहुत बड़ा क्या होता है? गेट होता है। ठीक है, और जगह जगह पे भी इनक्लोजर्स होंगे, और वहां पे क्या होगा? गेट होगा। मतलब ये पूरा ऐसे ब्लॉक्ड हो जाएगा और यहाँ पे एक गेट होगा। इससे क्या होता है? लिमिटेशंस हो जाती हैं, बाउंड्रीज बन जाती हैं, डिविजन्स हो जाते हैं कि हाँ ये कुछ ऐसा है। अब ये देख सकते हैं जैसे कि कुछ प्लेस है और यहाँ पे क्या है? गेट में एंट्री है। यहाँ पे एक ऐसे स्टेयर्स और एक एंट्री बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट है लोथल। लोथल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल है गुजरात में, गल्फ ऑफ कंबत के पास। और ये साबरमती रिवर जो है, रिवर माउथ के पास पड़ता है, भोग। ओके, और ये क्या कहते हैं? डॉकयार्ड है। ठीक है, डॉकयार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो अब सूख चुका है, पहले यहाँ पे पानी भर जाता था। ठीक है, और एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बनाया गया था। ओके, और यहाँ पे बीड मेकिंग वर्कशॉप थी। वर्कशॉप में यहाँ पे बीड्स बनाई जाती थी ऐसे ऐसे, और उस पर ज्वेलरीज वगैरह के लिए यूज होता था। ये कहाँ पर है? एट द बैंक ऑफ ट्रिब्यूटी ऑफ साबरमती। यहाँ पे स्टोर हाउस मिला है हमको। यहाँ पे हमें बटन शिप सिलेंड्रिकल सील मिली है, छोटा सा बटन जैसी सील्स होती हैं वो भी मिली है। यहाँ पे हमको डबल बरियल मिला है, सॉरी। यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों का जो डेड बॉडी है, तो शव है, वो मिला है। मीन्स वो बिलीव किया हुआ है हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में ही उन्होंने दफनाया हुआ है। ओके, यहाँ पर राइस कल्टीवेशन होती थी, क्योंकि हमें राइस के वो मिले हैं, कुछ पार्ट्स मिले हैं बचे हुए। ट्रेडिंग पोर्ट था एक, और ये सबसे पुराना वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ भी आ सकता है। देखो 3 ऑप्शन आ जाए, लोथल आ जाए, धोलावीरा आ जाए, सुरकोट आ जाए, और पूछ जाए कि हाँ इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट है। तो ये कौन सा ओल्डेस्ट है? लोथल है। ठीक है, राइस कल्टीवेशन कहाँ पर होता है? लोथल में होता है। ट्रेडिंग पोर्ट क्या था? ये था। ठीक है, ओके, साबरमती के पास कौन सा था? लोथल था। बीड मेकिंग वर्कशॉप कहाँ पे थी? लोथल पे थी। ठीक है, तो और ये क्या था? आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था।
ओके, तो ये कुछ ऐसे उसका कुछ मैप है। आप लोथल का एक बार ये मैप में भी देख लीजिए कहाँ पर पड़ता है ये। ठीक है, ये गुजरात के पास पड़ता है यहाँ पे लोथल। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा है, देखो ये रिवर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग उसको क्या कर ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे इसका वो लोग लैंड करते थे। ये पूरा लोथल का क्या है, एक मैप है। ओके। ओके, जो मेन इम्पोर्टेंट है और जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की साइड अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है। ठीक है, ये कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, ये हड़प्पा से भी बड़ी है। हड़प्पा का बोलते हैं कि 300 हेक्टर्स के अराउंड होगा, और ये कितना है, 350 हेक्टर्स के अराउंड है। ठीक है, ये हरियाणा के पास पड़ता है, घग्गर रिवर से 27 किलोमीटर के दूर। ठीक है, कार्बन डेटिंग जो हुई है इसकी, उसको कहते हैं कि ये 5 से 4 हजार पुराना होगा। इसका बहुत मिलियन ईयर्स पुरानी भी हमको वो मिली है, कार्बन डेटिंग मिली है। ठीक है, कि 2 मिलियन ईयर्स भी हमें इसकी कार्बन डेटिंग मिली है, लेकिन ये है कि उस पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, अभी कोई हमें इसका एग्जैक्टली जो है प्रोसेस में है। तो अभी जब वो कंफर्म होगा तो फिर आपका सिलेबस जो है और बड़ा हो जाएगा, अभी ये समझ लीजिए। ठीक है, हमें इसका 39 स्केलेटन्स मिले हैं, जिसका डीएनए टेस्ट हो रहा है, इस पे वर्क हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी। एक्चुअली पता है इसमें है कि और भी बहुत ज़्यादा एरिया है जो अभी और एक्सकवेट होना है, लेकिन वहाँ पे लोगों का एग्रीकल्चर है, लोग रहते हैं, तो हम उनको हटाकर एक्सकवेट नहीं कर सकते, खुदाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे भी हमको ग्रेट ग्रेनरी मिली है, फायर ऑल्टर्स मिले हैं, और ये अब जाके लार्जेस्ट आईवीसी साइट हो गई है। पहले क्या थी, पहले मोहनजोदारो थी। इसकी एक्सकवेशन कब हुई है, 2014-2015 में जाके इसकी एक्सकवेशन हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली, सबसे ज्यादा रिसेंटली कौन सा टाउन डिस्कवर्ड हुआ है, वो है राखी गढ़ी। कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा, इंडिया में। ठीक है, लार्जेस्ट साइट कौन सी है, इंडिया की है, राखी गढ़ी है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। वहां पे लोगों का एग्रीकल्चर क्या था, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते थे, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम उगाते थे। राइस कहाँ होता था, लोथल में। बार्ले कहाँ होता था, बनावली एक जगह है। वाटर टैंक स्टोरेज कहाँ पर मिला है, धोलावीरा। ये एग्रीकल्चर से की कनेक्ट हुआ है, क्योंकि ये किस लिए यूज होता था, इरिगेशन के लिए यूज होता था। वहां पे कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, क्योंकि लोग कपड़े पहनते थे, कॉटन यूज होता था। तो ये इंडस बेसिन एरिया जो है वहां पर है। देखिए, लोग रिवर के पास रहते हैं, वहां पे इनको अच्छे से इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। ऊपर से जो आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इरिगेशन करना, सॉरी, एग्रीकल्चर करना, क्रॉप्स उगाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता था वहाँ पे। बहुत हाई क्वालिटी के आर्टिकल्स थे जो कॉपर से बने होते थे। ठीक है, टेरिकोटा के टॉयज हैं, हाईली डेकोरेटेड पॉटरी है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बीड्स, लिपस्टिक एक्सेट्रा बहुत कुछ मिला है वहाँ पे। आप देख सकते हैं बीड्स मिले हैं, बीड वर्कशॉप मिली है, राइट। ओके, रिलीजन में देखते हैं, रिलीजन कैसा था वहाँ का। रिलीजन हमें वहाँ पे एक्सकवेशन में कोई भी टेम्पल नहीं मिला। हमें रिलीजन फर्स्ट उसमें ये पढ़ा था कि क्या था, कैसा था रिलीजन, एनिमिज्म और पॉलीथिज्म था। एनिमिज्म यानी कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स को वो वर्शिप करते थे। ठीक है, और पॉलीथिज्म यानी कि बहुत सारे गॉड्स थे। पॉली मीन्स बहुत सारे, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, अब नेचुरल थिंग्स जैसे कि वर्शिप करते, जैसे एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, फायर, वाटर एंड ह्यूमंस, इन सबको वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे। एक वो क्या मदर गॉडेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मदर गॉडेस से उनको वर्शिप करते थे। ये हमने क्यों मान लिया कि अच्छा मदर गॉडेस थी, हमें उसकी चलो एक ये मिली है। ठीक है, ये उनका एक मूर्ति मिली है, तो हमने ये कैसे मान लिया कि उनकी वर्शिप ही करते हुए, क्योंकि हमें ये बहुत सारी मिली है। हर एक घर की खुदाई में जो भी उनका घर, टाउन जो था उनका घर बने हुए थे, ठीक है, उसमें हर एक की खुदाई में वहां पे क्या मिला है, ये मूर्ति मिली है। तो ये माना गया कि वहां पे क्या होगी, ये उनकी बहुत ज्यादा कोई स्पिरिचुअल या वर्शिप उनकी करते होंगे, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू होगी, तभी सबने अपने घर में ये मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, फायर ऑल्टर्स मिले हैं कालीबंगन में। ठीक है, तो मे बी वो फायर की पूजा करते हो। पशुपतिनाथ सील मिली है, जिसमें कि ये बताते हैं कि ये कोई एक ह्यूमन बैठा हुआ है। ठीक है, एंड ये इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या है, इसके नतमस्तक है, इसको सर झुकाए हुए हैं। तो जरूर क्या होंगे, एनिमल्स की बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, प्रोटो शिवा भी कहते हैं, कि ये जो इंसान बैठा हुआ है ये कौन है, प्रोटो शिवा है। एक हम्प्ड बुल मिला है जो कि बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड होता है, और उसके बहुत ज्यादा प्रीशियस बताया गया है कि यहाँ हम्प्ड बुल की बहुत वैल्यू होती है। एक बियर्ड मैन मिला है जो कि इसको कहा गया है कि ये प्रीस्ट है, क्योंकि इसने इसका ड्रेसिंग देखिए कि ऐसा लग रहा है कि
ये प्रीस्ट होगा, ठीक है। इसकी आईज क्लोज हैं, जो लग रहा है मेडिटेशन में है। इन्होंने माथे में भी कुछ ऐसा कुछ लगा रखा है, ठीक है। तो हमने ये प्रिडिक्ट करा है कि ये प्रीस्ट हो सकते हैं, ये बियर्ड मैन कि ये जो हमको मॉडल मिला है। अच्छा, अब आता है कि ये ओके घर था, सब कुछ अच्छा था, एकदम मेच्योर पीरियड चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इतना डेवलप था, इतना फ्लरिश था, इतना अच्छा ट्रेड होता था। तो ये डिक्लाइन कैसे हुआ? इस डिक्लाइन में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरीज जो मानी गई है वो कि नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, तो वहां पे क्या हुआ होगा कि डिक्लाइन हो गई होगी। मे बी यहाँ पे अर्थक्वेक आया हो, या वहां पे फ्लड आ गया हो, या दोनों एक साथ आ गए हो, ठीक है। तो क्या हो, वो डिक्लाइन हो गया और फ्लड आया और पूरा मिट्टी विट्टी पूरा पानी उसके ऊपर आ गया एंड वो नीचे दब गई, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ रिवर सरस्वती एंड इंडस रिवर, ठीक है। रिवर ने अपना जो है पाथ चेंज कर लिया हो, क्योंकि रिवर जो है वो अपना पाथ चेंज करती रहती है, इट टेक्स टाइम बट इट डज, ओके। और दूसरा क्या है कि जो खग्गर रिवर थी वो क्या हो गई थी, ड्राई अप हो गई थी, तो लोग क्या पता सूखा पड़ गया हो तो वैसे उनकी डेथ हो गई हो। एक और पॉपुलर थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की, वहां पे क्या हो, आर्यन इन्वेजन हो गया हो, अटैक हो गया हो, वो लोग आए, उन्होंने वहां पे लोगों को मार दिया और फिर लोग वहां से शिफ्ट होके कहाँ पर आ गए, गंगा के साइड पे आ गए, इसे क्या कहते हैं, गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं, ईस्टर्न साइड में आ गए, ठीक है। तो ये है रीजंस ऑफ डिक्लाइन, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कभी कभार आपके मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, टाउन्स के बारे में आ जाता है, रीजंस ऑफ डिक्लाइन के बारे में आ जाता है, उनकी एग्रीकल्चर रिलीजन, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी काफी आ जाते हैं। तो ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू लाइक दिस वीडियो, and thank you for watching this and do subscribe my channel. Thank you so much.